आज की जो स्टोरी है वो भी हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक स्टोरी है। बेसिक वोकैबलरी यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इसको मैं इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन समझाऊंगी। कौन से टेंसेस का यूज़ हुआ है, क्या वोकैबलरी का यूज़ हुआ है, कौन से स्ट्रक्चर है, उसका यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट यूज़ बताऊँगी और आप इसके थ्रू अपनी रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या है स्टोरी? बिल्लू द डॉग। तो यहाँ पर एक कुत्ते की बात हो रही है जिसका नाम है बिल्लू। चलते हैं स्टोरी की तरफ। यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, ये है बिल्लू, ठीक है। तो अ फार्मर, एक किसान, हैड यानी था, किसी के पास कुछ होना, पास्ट की बात की जा रही है तब हैड का यूज़ करेंगे। क्या था उसके पास? अ फेथफुल, एक वफादार, डॉग मतलब कि कुत्ता, कॉल्ड बिल्लू, क्या नाम का था? कॉल्ड मतलब नाम का, या फिर उसको बिल्लू कहकर पुकारते थे, इस तरीके से कह सकते हैं, पुकारना या नाम का। एक फार्मर के पास एक बिल्लू नाम का कुत्ता था। ही यानी वह, वॉज यानी कि था, वेरी ओल्ड बहुत बूढ़ा था। तो यहाँ पर हैड यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है, वॉज यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है। तो पास्ट में ही ये स्टोरी आपको मिलेगी। एंड हैड लॉस्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना, यानी कि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट हैड है, तो इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑलमोस्ट, ही हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट यानी लगभग या अधिकतर, ऑल यानी सारे, लगभग सारे, ही यानी उसके टीथ यानी दांतों को, वह लगभग अपने सारे दांतों को खो चुका था। चुका था, चुकी थी या चुके थे, तो वहाँ पर हम सेंस लेते हैं पास्ट। पास्ट का भी कौन सा? परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, इस तरीके से सेंटेंस की एंडिंग होती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्या है? वन डे यानी कि एक दिन, द फार्मर टोल्ड यानी कहा, हिज अपनी बीवी को, वाइफ को, टोल्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। आई विल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। थ्रो बिल्लू आउट, थ्रो आउट का मीन होता है फेंक देना या बाहर निकाल देना। टुमारो यानी कि कल, कल मैं बिल्लू को बाहर निकाल दूंगा या फेंक दूंगा। ही यानी वह, इज़ यानी है, ऑफ नो यूज़ अब उसका कोई यूज़ नहीं है, टू अस हमारे लिए इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का, टोल्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट का यूज। यहाँ पर इसकी बीवी बोलती है प्लीज़ डोंट, मतलब जो भी उसने कहा कि बाहर मत निकालो, ऐसा मत करो, कहती है प्लीज़ डोंट लेट द पुअर, लेट यानी कोई भी काम करने देना, ठीक है। तो लेट क्या करने दो? द पुअर, इस बेचारे को, पुअर यहाँ पर गरीब नहीं, बेचारा सेंस दे रहा है, बेचारे क्रिएचर को, जानवर को, लिव यानी रहने, रहना, हेयर यानी यहाँ, बेचारे जानवर को यहाँ रहने दो, करने दो, क्या करने दो? रहने का काम करने दो। तो लेट का यूज़ होता है कोई भी काम करने देना का सेंस देता है। या ही हैज़ सर्व्ड, हैज़ और सर्व्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ के साथ, तो ये है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कौन सा? प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ है ना, हैज़ है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अस यानी हमारे लिए इसने क्या की है? सेवा की है, काम किया है, या काम कर चुका है, या काम कर लिया है, तो इसलिए सेवा की है, ली है, दी है, चुका है, चुकी है, ये सेंस देता है परफेक्ट। परफेक्ट भी कौन सा? प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस यानी कब से? जब से। ही वॉज अ पप, जब से वह बच्चा था, यानी कि कुत्ते का जो पप्पी होता है ना, बच्चा, उसको हम पप्पी बोलते हैं। तो जब से पप था तब से उसने हमारी सेवा की है। लेकिन बट ही यानी वह, वो किसान बोलता है, ही यानी इज़ यानी है, टू यानी बहुत, ओल्ड यानी बूढ़ा, टू डू यानी करना, एनीथिंग कुछ भी, नाउ, नाउ का मतलब अब वो कुछ भी करने के लिए बहुत बूढ़ा है। द थीव्स जो चोर है, आरंट स्केयर्ड नहीं डरते हैं, तो आर का यूज़ हुआ है, नॉट है तो नेगेटिव हो गया, आर का मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज़ आर एम का स्ट्रक्चर है। ऑफ हिम यानी उससे, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, यानी जो थीव्स है, चोर है, वो भी इससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। टुमारो यानी कि कल, शैल गा गेगी का सेंस देगा, बी यानी होना, तो होगा, शैल बी मतलब होगा। हिज यानी उसका, लास्ट डे अंतिम दिन, विद यानी साथ, किसके साथ? हमारे साथ, हमारे साथ कल उसका लास्ट दिन होगा, आखिरी दिन होगा। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया है लेकिन यहाँ से हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से रीड करेंगे। बिल्लू हर्ड, बिल्लू ने सुना, हर्ड यानी सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सुनना,
हर्ड व्हाट यानी जो, द फार्मर सेड फार्मर ने कहा, जो फार्मर ने कहा बिल्लू ने सुना। ही वॉज वह था, फ्राइटन मतलब डरा हुआ या फिर भयभीत। इन द इवनिंग शाम में, शाम में, तो वॉज का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है, वॉज और वर का यूज़ होता है। कोई जो सब्जेक्ट वो कैसा है ये बताने के लिए एक्शन नहीं होता है। फ्राइटन है ना, डरा हुआ, तो कोई काम नहीं हो रहा है। हर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म का है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। इन द इवनिंग शाम को, ही वेंट टू वह गया, वेंट टू सेकंड फॉर्म है गो वेंट, ठीक है, गॉन थर्ड। तो द वुड्स, वुड्स यहाँ पर लकड़ी नहीं है, जंगल है, जंगल को वुड्स भी बोलते हैं। वह जंगल की तरफ गया। ही वह, मीट की सेकंड फॉर्म मेट मिला, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। हिज यानी अपने या उसके बेस्ट फ्रेंड से, प्रिय मित्र से। कौन था? द फॉक्स, फॉक्स से मिला अपने बेस्ट फ्रेंड से। ही टोल्ड उसने कहा, टोल्ड सेकंड फॉर्म द फॉक्स, फॉक्स से कहा। व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, जो होने जा रहा था वो उसने किसको कहा? फॉक्स को कहा। हैपन मतलब होना, टू हैपन मतलब होना। क्लियर है? नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई हैव गॉट एन आइडिया, आई हैव गॉट एन आइडिया, मुझे विचार आया, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या है? योजना सूझी है, इस तरीके से कह सकते हैं। क्या है वो यहाँ पर बताएगा, नहीं बताया इसने, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, अब आगे हमको पता चलेगा। द फॉक्स शेयर्ड, उसने साझा की। शेयर का मतलब होता है साझा करना, तो साझा की, शेयर्ड सेकंड फॉर्म द आइडिया विचार या फिर कह सकते हैं योजना। विद बिल्लू, बिल्लू के साथ उसने अपनी योजना साझा की। यहाँ पर ये किसान है, इसकी वाइफ है और ये डॉग है और उसका बच्चा है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली यानी जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, अगली सुबह जल्दी। द फार्मर किसान, वेंट यानी गया सेकंड फॉर्म, तो आप टेंसेस खुद से पहचानने की कोशिश करें। सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कौन सा? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। टू द फील्ड, फील्ड की ओर गया। विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ। दे टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक यानी ले लिया। देयर बेबी, अपने बच्चे को। विद देम, अपने साथ। दे लेड, ले की सेकंड फॉर्म लिटा दिया। ले का मतलब होता है लिटा देना, तो लेड लिटा दिया द बेबी, बच्चे को। इन द शेड यानी कि छाँव में, ऑफ अ ट्री, ट्री की छाँव में उन्होंने अपने बच्चे को लिटा दिया। वाइल्ड यानी जिस समय, उस दौरान, या उस दौरान क्या? दे वर्कड, उन्होंने जिस दौरान काम किया। द ओल्ड डॉग, जो बूढ़ा डॉग था। स्टूड यानी स्टैंड की सेकंड फॉर्म खड़ा, खड़ा। नियर द बेबी, बेबी के पास खड़ा था। वॉचिंग इट, वॉच इट का मतलब होता है नज़र रखना, निगरानी रखना, तो वॉचिंग इट, उसकी निगरानी रखी, नज़र रखी जिस वक्त जो किसान और उसकी बीवी खेत पर फील्ड में काम कर रहे थे उस वक्त। सडनली, अचानक। द फॉक्स केम आउट, तो फॉक्स जो है केम आउट का मतलब हो गया बाहर आया। ऑफ द बुश, झाड़ी से बाहर निकल कर आया। इट रेन, इट यहाँ पर फॉक्स के लिए यूज़ हुआ है, इट का। रन की सेकंड फॉर्म रेन, भागा। टूवर्ड्स मतलब की और, द बेबी, बेबी की ओर भागा। इट यानी फॉक्स, ठीक है। वह जम्प्ड एट, जम्प्ड एट मतलब पर कूदा, किस पर कूदा? द बेबी के ऊपर कूदा। इट जम्प्ड एट द बेबी। और यहाँ पर ओ माई गॉड, और ये बोल रहे हैं हेल्प, हेल्प, सेव माई चाइल्ड, मेरे बच्चे को बचाओ। इस तरीके से ये किसान और किसान की बीवी और ये कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पर उसका बच्चा है। क्या बोलता है आगे है? बिल्लू अटैक्ड, बिल्लू ने हमला किया। अटैक्ड द फॉक्स, फॉक्स पर हमला किया। एंड सेव्ड यानी बचा लिया द बेबी, बेबी को बचा लिया। तो यहाँ पर अटैक्ड और सेव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब यहाँ पर किसान बोलता है बिल्लू इज़ आवर डियर डॉग, हमारा प्यारा कुत्ता है। इज़ यानी है। आई वॉज स्टूपिड टू थिंक, मैं बड़ा ही मूर्ख था। ऑफ थ्रोइंग हिम आउट, बाहर निकालना, निकालने का जो सोच रहा था मैं मूर्ख था। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। बिल्लू सेव्ड आवर चाइल्ड, बिल्लू ने हमारे बच्चे को बचा लिया। ये किसान की बीवी बोलती है, दोनों बात करते हैं। यहाँ पर ये बिल्लू है, इसके बच्चे को बचा रहा था। फिर है डियर लेट्स गो होम, डियर चलो चलें, चलो चलें। लेट्स चलो हम चलें, घर चलें, कहाँ चलें? घर चलें। एंड गिव यानी देना, आवर बिल्लू अ गुड डिनर, अपने चलो घर चलें, हमारे बिल्लू को अच्छा भोजन देंगे। यहाँ पर बिल्लू है और किसान है।
द फार्मर पैटेड, फार्मर ने, पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना, तो पीठ थपथपाए बिल्लू के, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से बिल्लू की पीठ थपथपाई, सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ पर पैटेड। द मदर वॉज वेरी हैप्पी, जो मदर थी, वॉज यानी थी, वेरी यानी बहुत हैप्पी मतलब खुश थी, टू गेट मतलब प्राप्त करना या पाना, हर बेबी यानी अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश थी। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आगे क्या है ये यहाँ पर बता रखा है इनका, और ये कंप्लीट है यहाँ पर स्टोरी। द होल फैमिली, पूरा परिवार रहता था, टुगेदर यानी एक साथ, हैप्पीली खुशी से रहता था। उसके बाद की बात बताई जा रही है, उसके बाद पूरा परिवार खुशी से रहता था, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। तो बिल्कुल बेसिक वोकैबलरी स्टोरी में यूज़ हुई है, इसके थ्रू आप अपनी बेसिक जो वोकैब है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्किल को, स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, टेंसेस को देखकर समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हिंदी में स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।